हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। 2026 का बजट सत्र शुरू हो चुका है। 28 जनवरी को आज प्रस्तुत होने वाला है, कह सकते हैं बजट पर बहस शुरू हो जाएगी। बहुत सारी योजनाएं, परियोजनाएं और बहुत सारी सरकारी चीजें हुई हैं जिनको लेकर के यहाँ पर बहस होगी। विपक्ष तैयार होगा और जो पक्ष है या कह सकते हैं जो सत्ताधारी दल है वो अपनी चीजों को आगे बढ़ाएगा। तो इस बजट में क्या क्या चीजें होंगी, कैसे क्या होगा, ये सारा हम 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। 28 जनवरी से संसद का बजट सत्र आरंभ हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो दोनों सदनों में संयुक्त अभिभाषण देने वाली हैं। पहला प्रश्न मेरा आप लोगों के लिए है कि जो संयुक्त अभिभाषण की बात की जा रही है, कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है। पहला चरण जो है 28 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक चलने वाला है। दूसरा चरण हमारा 9 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक चलेगा। तो 2 चरणों में ये सारा जो है कंप्लीट किया जाने वाला है। क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पहले बात कर लेते हैं, रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर चल रहा है। शानदार मौका आप लोगों के लिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में आपको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो हमारी दिल्ली और प्रयागराज में क्लासेस संचालित हो रही हैं। दूसरा हमारा है ऑनलाइन और लाइव कोर्सेज में आपको अप टू 75% के साथ साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है। नंबर है 9555124124, या आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com की वेबसाइट पर। टॉपिक हमारा क्या कहता है, 2 चीजें यहाँ पर है। पहला है राजनीतिक माहौल और चुनावी परिप्रेक्ष्य। राजनीतिक माहौल मतलब यहाँ पर है कि बजट प्रस्तुत होने से पहले विपक्ष तैयार हो जाता है कि चलो हमला बोलना है, कौन कौन से मुद्दों पर बात करनी है। सत्र शुरू होते ही राजनीतिक गर्मी देखने को हमें मिलेगी। सत्र समाप्त होते ही 5 राज्यों में चुनाव भी है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है सरकार की छवि खराब या बनाने में कैसे क्या यहाँ पर चीजें होने वाली है। सर्वदलीय बैठक होगी और विधायी एजेंडा यहाँ पर रहने वाला है। मंगलवार को यहाँ पर अध्यक्षता रक्षा मंत्री जो हमारे हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने की थी। कांग्रेस, तृणमूल, मतलब बहुत सारे अलग अलग पार्टीज के लोग यहाँ पर हैं, इन्होंने चीजें साझा नहीं की। इस पर विवाद भी हुआ था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विधायी एजेंडा उचित समय पर साझा किया जाएगा। इन्होंने किया नहीं तो विवाद हो रहा था कि अपना एजेंडा सामने क्यों नहीं रख रहे हैं। अब बात करते हैं विवादित मुद्दे और विपक्ष की मांग। तो अगर साल भर करंट अफेयर्स फॉलो किया है तो आई होप आपको 90% तक आइडिया हो जाएगा कि किन मुद्दों पर बात करेंगे। पहला होगा वी राम जी कानून पर चर्चा की मांग होगी कि भाई इस पर चर्चा करो, अभी भी विवाद चल ही रहा है। SIR में जो खामियां हैं उन पर बात चलेगी, बात हो रही है, साल भर होने वाला है। मनरेगा को समाप्त कर नई योजना स्टार्ट करने वाली जो मांग है उस पर भी ये लोग बहस करेंगे। ईडी के छापे, अमेरिका टैरिफ, विदेश नीति, वायु प्रदूषण, रुपए में गिरावट, किशोरों के इंटरनेट उपयोग पर पाबंदी, जो मुद्दे साल भर बहुत चर्चा में थे, जिन पर कानून बनाए गए, हटाए गए, बनाने की मांग की गई, उन सभी पर यहाँ पर चर्चा होगी। सरकार का रुख यहाँ पर है कि बोलेंगे कि भाई इन पे तो हमने बात ही कर ली है, और सरकार कहती भी है कि भाई रिवर्स गियर नहीं होता है कि एक बार बना दिया फिर दोबारा चर्चा करें। चर्चा होने के बाद हमने जो इसको पास किया है तो अब उस पर चर्चा नहीं होगी। विधायी एजेंडा राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद साझा किया जाएगा। अब बात करते हैं, एक और मुद्दा है जस्टिस वर्मा जो है महाभियोग मामला, इस पर भी बात की जाएगी। समिति जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित भ्रष्टाचार आरोपों की जांच ऑलरेडी कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही महाभियोग जो है प्रक्रिया सत्र में आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट मुद्दा है बजट सत्र का फोकस क्या होगा। 1 फरवरी को लोकसभा में आम बजट पेश होगा। आर्थिक, सामाजिक और विकासात्मक बातों पर बात होगी। बजट में संसद में जो है संसद न केवल वित्तीय बल्कि राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी ये लोग बात करेंगे। विपक्ष और सरकार के बीच संभावित हंगामा, ये तो तय है कि भाई हंगामा होगा ही होगा। तो विवादित कानूनों पर जो बहस है वहां पर हंगामा हो सकता है। विपक्षी दल संसद में हंगामा बिना बात के भी कर सकता है। सरकार का प्रयास है कि सत्र सुचारू रूप से, सरकार कोशिश करती है कि सत्र चलता रहे, ज्यादा से ज्यादा हम चीजों को कंट्रोल करके रखें, और विपक्ष का एक ही होता है कि भाई हंगामा करेंगे। सत्र के प्रशासनिक और जो है पारंपरिक पहलू यहाँ पर है। विधायी एजेंडा पहले साझा किया जाता है, सदन का संचालन होता है, नियमों के अनुसार बहस होती है। संसद का सुचारू संचालन ही मुख्य यहाँ पर उद्देश्य होता है कि कैसे भी करके कितना भी जब उठापटक होती रहे, विवाद हो जाए, कुर्सियां पटक दी जाए, लेकिन जो संचालन चीजों का चल रहा है वो चलता रहे। अब बात करते हैं क्या है बजट सत्र। तो बजट सत्र संसद का वह विशेष सत्र होता है जहां पर केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय बजट प्रस्तुत करती है और उसके संबंध में चर्चा होती है। बजट प्रस्तुत करते हैं, अब बोलते हैं चलो चर्चा करो, तुम सारे लोग जो है, विपक्ष पक्ष सब लोग जो है यहाँ पर चर्चा करते हैं। सरकार की राजस्व नीतियां, व्यय नीतियां, नए कानून, वित्तीय नीतियां प्रस्तुत, सभी चीजों पर जो है चर्चा होती है। बजट सत्र की विशेषता यहाँ पर होती है, सत्र की अवधि सीमित होती है, फरवरी से अप्रैल तक ही चलता है। मुख्य फोकस होता है वार्षिक बजट पेश करना। अब 2 चरणों में होता है। पहला चरण होता है बजट प्रस्तुति और चर्चा,
प्रस्तुत कर दिया गया है पहले चरण में आपका जो है, और वहाँ पे चर्चा होगी। दूसरे चरण में होता है वित्त विधेयक पारित करना और अन्य कानून की चर्चा हो चुकी है, तो रिवर्स गियर पे नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं प्रमुख गतिविधियां कौन सी होंगी। ये हमने देख लिया, अभिभाषण होगा, बजट प्रस्तुति होगी, बिलों पर जो है चर्चा होगी, योजनाएं और सामाजिक जो आर्थिक मुद्दे इन पर चर्चा होगी। महत्व तो यही है कि सरकार की आर्थिक प्राथमिक नीतियां, वित्तीय नीतियां, सरकार कितना खर्च कहाँ पर करेगी, जो नियम कानून जिन पर बात हुई है वो कैसे जो है लागू होने वाला है, कुछ नया नियम कानून है वो कैसे लागू होगा, क्या विशेषताएं होंगी, ये सारा जो है हमें बजट में, मतलब साल भर में पैसे कहाँ पर लगेंगे, कौन से नियम कानून लागू होने वाले, ये सब जो है पता चल जाता है। अब बजट होता क्या है, इतना डिजिटल नहीं होता है जितना बनाया गया है। ओके, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, साल भर कितने पैसे कहाँ से आएंगे, कितने पैसे कहाँ खर्च किए जाएंगे, किए गए हैं, ये सब जो है चर्चा यहाँ पर होती है। तो राजस्व और व्यय का अनुमान होता है और यहाँ पर इसी की योजना होती है। मास्टर प्लान भी, सरकारी वित्त का मास्टर प्लान होता है। जैसे आपको महीने भर में पैसे आते हैं ना, हर महीने का 15,000 20,000 रुपये जो भी आता है, उसके हिसाब से जो है डिसाइडेड होता है कि इतना रेंट पे जाना है, इतना कुक को जाना है, इतना ग्रोसरीज में जाना है, इतना ऑटो के किराए को जाएगा, इतना ब्रेकफास्ट में जाएगा, इतना जो है मतलब सब कुछ डिसाइडेड होता है ना। वैसे ही जो है सरकार का भी पूरे साल का डिसाइडेड होता है कि इतना जो है यहाँ पे खर्च करना है, इतना हमें मिलने वाले, जो पिछले महीने एक दोस्त को 500 उधार दिए थे वो भी मिलेंगे, ये सारा जो है सरकार भी अपने हिसाब से करती है। उद्देश्य क्या है, राजस्व मतलब आय और व्यय का संतुलन, आर्थिक सुधार और विकास, मतलब कैसे हम चीज़ों को ठीक करें और विकास करें, सामाजिक कल्याण योजनाएं, महिलाओं से, स्वास्थ्य से, बच्चों से, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, इनसे संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं सब यहाँ पर होती हैं। राजनीतिक और वित्तीय जवाबदेही भी बनती है पैसों को लेकर के, ये सारा यहाँ पर होता है। बजट के मुख्य घटक अगर देखें तो राजस्व, कर राजस्व होता है, मतलब यहाँ पर क्या है, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी, जहाँ से सरकार को पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे फायदे वाले पैसे हैं। गैर कर राजस्व यहाँ पर है, डिविडेंड है, शुल्क आदि यहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यय खर्च कहाँ पर होता है सरकार का। पहला होता है योजनाओं में, कि कल्याणकारी योजनाएं चला दी, सेंट्रल स्टेट की जो भी योजना है, विधवा पेंशन, गरीबों के लिए पेंशन, मजदूरों के लिए पेंशन, बच्चों के लिए जो है स्कॉलरशिप, जितने भी प्रकार की योजनाएं हैं, स्वास्थ्य में, सेवा में, हर क्षेत्र में जो भी होती है वो सब सरकार का खर्च होता है। गैर योजना खर्च जैसे है सैलरी, पेंशन, ठीक है, ब्याज भुगतान, ये सारा यहाँ पर जो है गैर योजना खर्च के तहत आता है, इसकी योजना नहीं बनानी पड़ती, पहले से फिक्स है। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा तब होता है जब खर्च ज़्यादा हो गया और आमदनी जो है कम हुई है, मतलब होता है ना कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो इसी को हम बोलते हैं राजस्व घाटा, कि बेचारे व्यक्ति ने अठन्नी कमाई थी और रुपया खर्च कितना है, 1 रुपया हो गया है। आई होप अठन्नी बताओगे 50 पैसे होते हैं। अब यहाँ पर बात कर, सरकारी उधार और कर्ज द्वारा भरा जाता है, उधार लेते हैं फिर कर्ज लेते हैं, फिर उसको जो है जो घाटा हुआ होता है वो भरा जाता है। वित्तीय बिल और अनुमोदन, यहाँ पर इनके बारे में भी बात होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बजट के प्रकार। तो बजट के प्रकार देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, पहला होता है राजस्व बजट, सिर्फ पैसे पैसे की बात हो रही है, सिर्फ जो है राजस्व और सामान्य व्यय को दिखाते हैं। पूंजी बजट में दिखाते हैं पूंजीगत खर्च और उधारी कितनी ली गई है, उसी को यहाँ पर दिखाते हैं। वार्षिक बजट में पूरे साल भर का बजट प्रस्तुत करते हैं। मध्यावधि मतलब बीच में सरकार को जरूरत पड़ गई, जैसे 15 दिन में पैसे खर्च हो गए, वो बीच में किताबों का बहाना लगा करके घर से आपने पैसे मांगे, वो हो गया मध्यावधि बजट। विशेष बजट यहाँ पर होता है अप्रत्याशित या अतिरिक्त खर्च के लिए, कि भाई अब बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं, खर्च हो गए हैं, अचानक से जरूरत पड़ रही है, कुछ पैसे दे दो, ज्यादातर राज्य सरकारें करती हैं ये, ठीक है। जैसे बिहार सरकार ने जो है चुनाव के पहले 2 बार किया था। बजट का महत्व क्या होता है, आर्थिक दिशा मिलती है कि कहाँ पर कितने खर्च करने हैं और कहाँ से कितना लाभ होगा। विकास कार्यों में आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्रों में कितना खर्च करना, ये सारा तय हो जाता है। निवेश को आकर्षण मिलता है और राजनीतिक जो है राजनीतिक संकेत भी यहाँ पर मिलते हैं कि अगर चुनाव होने वाले हैं तो सरकार बेहतर तरीके से खर्च करने वाली है। अब बजट का इतिहास समझते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ था। बजट में अब तक जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं उनको यहाँ से 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो 1955 तक जो है बजट केवल अंग्रेजी में छपता था, 1956 में हिंदी में छपा, 1999 से पहले शाम 5 बजे तक प्रस्तुत होता था, 1999 के बाद जो है वहाँ पर जो है सुबह 11 बजे प्रस्तुत होना शुरू किया गया। बात करते हैं 2016 तक यहाँ पर हमारा जो बजट था आखिरी दिन तक, फरवरी के आखिरी दिन तक प्रस्तुत होता था। 17 से 1 फरवरी को प्रस्तुत होना शुरू हुआ। 16 तक रेल बजट अलग था, 17 से यहाँ पर रेल बजट और आम बजट दोनों को साथ में प्रस्तुत किया गया। 21 में पहली बार यहाँ पर
पेपरलेस वे जो है बजट प्रस्तुत किया गया था। 164 साल पहले आया था देश का पहला बजट। तो पहला बजट 1807 में 7 अप्रैल को सरकार के वित्त मंत्री ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ पर लाया गया था। जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। आज़ादी के बाद पहला बजट जो है पहले वित्त मंत्री R.K. शनमुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। यह जो बजट था 15 अगस्त 1947 से लेकर के 31 मार्च 1948 तक के लिए बनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को बात करते हैं, गणतंत्र की स्थापना के बाद यहाँ पर पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मैथाई ने प्रस्तुत किया था। आज़ादी के बाद का पहला बजट हमारा 28 और जो है 1950 को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। बजट और संविधान के बारे में हम बात कर लेते हैं। संविधान में बजट का स्थान हम ऑलरेडी पता है, वित्तीय मामलों और बजट प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। भाग हमारा 12 है, आर्टिकल 112 से लेकर के 122 के बीच आपको जो है इसका जिक्र मिल जाएगा। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, तो बजट शब्द का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं होता है, इसके लिए शब्द होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो आमतौर पर बजट हम इसको कह देते हैं। शामिल है राजस्व और जो है व्यय का अनुमान, सरकार की वित्तीय प्राथमिकताएं, संसद से जो है अनुमोदन के लिए वित्तीय जो भी चीजें होती है वो सारा। आर्टिकल 113 में व्यय पर अनुमोदन की कितना पैसा कहां पर खर्च करना है, कितना खर्च किया गया है, इन पर डिस्कशन होता है। आर्टिकल 114 हमारा है वार्षिक वित्त विधेयक जो भी होते हैं साल भर के वो प्रस्तुत किए जाते हैं। आर्टिकल 115 है राष्ट्रपति का अधिकार, क्या क्या यहाँ पर है, तो विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बिना कानून नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति के पास स्वीकृति, संशोधन व अस्वीकार करने का अधिकार होता है, ये सारा जो है हमारा उसमें है। 116 से लेकर के 122 तक अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पर अनुमति के बिना खर्च नहीं कर सकते हो, संसद में निगरानी रहती है पैसे पर। संसद की वित्तीय समिति अलग से होती है जो पैसे का अलॉटमेंट वगैरह देखती है, कहां पर कितना खर्च करना है, कितना दिया गया, कितना नहीं देना है, इन सब के लिए अलग से एक कमेटी बनाई गई है। प्रश्न हमारा है बजट सत्र में राष्ट्रपति का क्या विशेष योगदान होता है। विकल्प है संसद में आम बजट पेश करना, दूसरा है दोनों सदनों में संयुक्त अभिभाषण देना, तीसरा है वित्तीय बिल को संशोधन करना, चौथा और आखिरी है वित्त मंत्रालय का संचालन करना। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।